और मैं जाते जाते आज एक सरप्राइज दे दूं सभी को। वो सरप्राइज है कि शास्त्रों में कबीर का वर्णन है, कहाँ पे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो एट लास्ट। और दूसरी बात देखो कि भैया वो रामचंद्र तो जाओ, जी। शास्त्रों में, कम से कम वेदों में नहीं तो शास्त्रों में प्रमाण है कबीर है। कबीर है पर भगवान नहीं है, ये देख लो भविष्य आपके पुराण। पास तो भैया भविष्य पुराण में ये वर्णन दिया गया है कबीर जी का, और क्या लिखा है वो मैं बताता हूँ। 655। हाँ ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है। आचार्य श्री से कंफर्म किया उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ। मगर उतना ही अंश ऑथेंटिक है जैसे बुद्ध भगवान थे, मगर ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा कहा जाने वाला हर वचन हमने अपना लिया, उस बिल्कुल तरह से नहीं है। ये हुए है, क्या है, घटना का होना प्रमाण नहीं होता है, उस घटना को शास्त्रोचित रूप से स्वीकार किया जाना प्रमाण होता है। तो कबीर जी हुए हैं ये बात ठीक है, इसका जिक्र है हमारे भविष्य पुराण में। मगर अगर कबीर जी की कोई शिक्षा ऐसी है जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांतों के विरुद्ध जा रही है तो वो कहीं भी ग्राह्य नहीं है ना। हाँ रामानंदाचार्य जी के ही विरुद्ध जा रही है तो वो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने योग्य फिर नहीं रह जाएगी। हाँ उनकी शिक्षाओं का ऐसा अर्थ निकल रहा है जिस अर्थ के द्वारा वेदानुकूल अर्थ है तो वो ग्रहण करने योग्य है। जैसे अल्लोपनिषद, अल्लोपनिषद का मामला वही है कि जितने अंशों में उसमें अल्लाह शब्द है या शक्ति तो उतने अंशों में कह सकते हैं भाई ये जो है ये प्रक्षिप्त नहीं है, मगर उसमें मिलावट भी हुई तो उसमें रसूल और ऐसी चीजें भी डाल दी गई तो मिलावट भी हुई, तो इसीलिए उसको ना तो हम प्रमाणिक कहते हैं पूरी तरीके से, ना ही पूरी तरीके से विरोध करते हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, वो वहीं तक उसकी बात कोई भी मानी जा सकती है जहां तक वो वेदानुकूल हो। अगर वेदों के विरुद्ध कोई बात जा रही है तुरंत वहां पे उतना गुस्सा, मगर ये नहीं है पूरा अल्लोपनिषद ही प्रक्षिप्त है। अल्लोपनिषद है ना उसका वो समर्थन है ना वो है विरोध, मगर उसके अंदर की अगर किसी ने कोई ऐसी बात मिला दी मान लो कि जो वेद विरुद्ध है ही नहीं, कुरान को सपोर्ट कर रही है वहां पर वो बिल्कुल प्रक्षिप्त है। हाँ भाई 600 कौन सा पेज नंबर था, 655। भविष्य पुराण में एक पूरा चैप्टर है जिसमें कि इनकी बातें हो रही हैं। कौन कौन है वो, कबीर, नरश्री, पीपा, नानक, नित्यानंद, इनकी उत्पत्ति है वहां। आगे सदन रैदास की भी है और विष्णु स्वामी और उनकी भी है। 655 पे चलते हैं। गुरु बृहस्पति का ये वचन सुनकर वह काशीपुरी के धनपाल नामक वैश्य के घर में मूल गंडांत योग में पुत्र रूपेण उत्पन्न हुआ। दोष युक्त काल में जन्म लेने के कारण उसके माता पिता ने उस बालक को विंध्याचल के वन में छोड़ दिया। ठीक है। तभी वहां अलिक नामक मलेच्छ छाया, वह संतानहीन था, जुलाहे की वृत्ति से जीवन यापन करता था। वह इस त्यक्त शिशु को अपने घर ले गया। यह मधुरानंद बालक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मिल गया प्रमाण। और आगे चल के क्या लिखा है इसके बारे में, उसने 7 वर्ष की आयु तक केवल गोदुग्ध पर ही निर्वाह किया। उसने रामानंद को गुरु माना, राम ध्यान में तत्पर हो गया। किसके ध्यान में, राम ध्यान में। वह अपने हाथ का बना भोजन भगवान को अर्पित करता था। भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए थे। लो दर्शन कर रहे हैं भगवान के, उसकी कामनाओं को सफल किया। तो ये वर्णन है भविष्य पुराण भाग 2 में और चौकंबा से प्रकाशित है, जो उसमें पेज नंबर पृष्ठ संख्या है 655 और अध्याय नंबर है 17। ठीक है। एक बार वो भी दिखा दीजिए लोगों को, नहीं तो फिर उनको समस्या होगी कहीं से बोल दिया मतलब हाँ और एक बात और अच्छी है, इसमें कबीर से कबीर नहीं बना है, ये भी ध्यान रखें। कबीर से कबीर नहीं, संस्कृत में जो आया है इनका नाम जब, तो वहां पे कबीर, कबीर इति विख्यात कबीर, संस्कृत में जब इनका नाम यूज हुआ है तो वह कबीर नहीं हुआ, ये कबीर से कबीर नहीं बना। संस्कृत में जब इनका श्लोक में नाम यूज हुआ है तो कबीर इति विख्यात दिख रहा है, दिख रहा है कबीर इति विख्यात। और नीचे जो है कहीं पे लिखा होगा कि इस नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। इधर है, ये प्रसिद्ध है नीचे दिख रहा है, कबीर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बिल्कुल बिल्कुल लिखा हुआ ये है सच्चाई। आज तक हम पूछते रहे दिखाओ वेदों में प्रमाण। अरे भैया ब्रह्मा विष्णु महेश की देह जो है 5 भूतों से बनी हुई है। अरे भैया वही है जिनमें अविनाशी 5 भूतों की देह में आ भी जाते हैं। और बोलो क्या वो देह धारण नहीं कर सकते 5 भूतों वाली। अब तुमको ये तो दिखाओ कि कबीर की देह 5 भूतों की नहीं है, कहां लिखा है, तो उसके लिए तुम कबीर वाणी लाओगे। अरे शास्त्रों में दिखाओ ना भाई।